हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 में जो है इस समय प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा है, जिसमें वाइवा फिजिक्स के लिए वाइवा में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसके लिए मैं आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल, क्योंकि वाइवा में जो होता है बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी, उसमें बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक से आप बहुत स्टूडेंट जो होते हैं उसको याद नहीं करते हैं, जैसे बड़ा याद कर लेते हैं। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ बेसिक में क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यानी कि पूछे जा सकते हैं वही सिलेक्ट किया है, बाकी को छोड़ दिया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिक्स क्लास 12 टॉप 20 वाइवा क्वेश्चन। तो यहाँ पे कूलॉम का नियम क्या है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा पूछने वाला पॉपुलर क्वेश्चन है और ये फिजिक्स का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, कूलॉम का नियम। तो यहाँ पे कूलॉम का नियम है कि इसमें दो आवेश होते हैं, प्लस क्यू प्लस माइनस, इसकी आर दूरी के बीच जो है एक अनुपात होता है। इसका आप जैसे पूछते हैं लोग फार्मूला बता दीजिए, तो इसका नियम बहुत कम पूछते हैं, तो आपको नियम को पढ़ लेना है। इसका फार्मूला यहाँ पे ये जरूर याद के लिए है, यही आपसे ज़्यादा पूछेंगे कि इसका फार्मूला बता दीजिए। तो फार्मूला है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन है कि फ्रेंड्स प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो इसका जो ये पूछ देते हैं V बराबर आर आई, यानी कि R बराबर वी आई होता है, यानी कि विभवांतर और धारा के अनुपात को रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी कि ओम का नियम भी बताइए, तो ओम का नियम भी यही है, और इसका जो प्रतिरोध का मात्रक है यह ओम होता है फ्रेंड्स, मात्रक होता है ओम। तो ये चीज़ें हैं। और धारा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मतलब अधिकतर लोग पूछते थे बल का मात्रक क्या है, तो बल का मात्रक न्यूटन है। और इसी प्रकार जैसे पूछेंगे धारा का मात्रक क्या है आपको, एम्पियर। बहुत से स्टूडेंट कहेंगे वाट है, किलोवाट है, ये सब नहीं है, एम्पियर है। और प्रतिरोध जो है आर है, प्रतिरोध आर का मतलब जो है इसे ओम से, इसका मात्रक है ओम। और विभवांतर जो है फ्रेंड्स वोल्ट से इसे प्रदर्शित करते हैं इसका। और फ्रेंड्स इसका जो फोकस दूरी है उसे एफ की परिभाषा बताइए। तो यानी कि फोकस दूरी की परिभाषा है कि यानी कि वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। और एफ बराबर R/2, यानी कि ये जो है वक्रता त्रिज्या, यानी कि कोई गोला है तो उसके गोले की जो ये भाग होता है इसकी आधी दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं, यानी कि यहाँ पे। इसी प्रकार जो है अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि अपवर्तनांक का मात्रक बताइए। तो ये जो मात्रक होता है अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपवर्तनांक का मात्रक क्या है, अपवर्तनांक का मात्रक मतलब ये एक मात्रकहीन राशि है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्योंकि मैं आपको बहुत ही तेजी बता रहा हूँ क्योंकि आपको अभी प्रैक्टिकल एग्जाम देना भी जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल फाइल में कौन से एक्सपेरिमेंट्स लिखे हैं, यानी कि आपको जो एग्जामिनर पूछ सकता है कि आप जो आप प्रैक्टिकल कॉपी होती है फ्रेंड, एक होता है प्रैक्टिकल फाइल और दूसरा होता है प्रैक्टिकल जो चार्ट होता है, चार्ट प्रोजेक्ट, और एक प्रैक्टिकल कॉपी होती है। प्रैक्टिकल कॉपी में आपको 2-3 जो है प्रयोग संख्या लिखनी पड़ती है, यानी कि तो उसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें लिखे हैं ये आपको याद रखना चाहिए, यही अधिकतर पूछ लेते हैं क्वेश्चन। और ये जो जी का मान कितना होता है, तो जी का मान फ्रेंड्स होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। इसका मात्रक भी मैं साथ में बता दिया हूँ, यानी गुरुत्वाकर्षण, जी का मतलब गुरुत्वाकर्षण। कहीं कहीं जो आप न्यूमेरिकल लगाते हैं तो इसका 10 मीटर प्रति सेकंड भी दिया होता है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें आपको याद कर लेना है। और ये फ्रेंड्स जो है अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला के सभी उपकरणों के नाम आपको याद होने चाहिए। इस समय याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, याद मत कीजिएगा क्योंकि आपको भूल भी सकते हैं एग्जाम का टाइम। यदि आपको पास 1-2 दिन का टाइम है तो आप याद कर लीजिए अच्छी प्रकार, ठीक है। ये अधिकतर लोग पूछते हैं एग्जामिनर ये चीज़ क्या है, यानी कि मान लीजिए गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर से क्या चीज़ें मापी जा सकती हैं, तो ये चीज़ें आपको पूछ सकते हैं, तो आपको याद पढ़ लेना फ्रेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं। ये चीज़ें आपसे मतलब बेसिक से फिजिक्स जो है बेसिक से ही क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर आपको, मतलब पूछते हैं कि वह लड़का मतलब बेसिक अगर जानता होगा तो वह पूरा उच्च लेवल का भी टॉपिक जानता होगा, ये चीज़ें वो लोग देखते हैं। तो आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। लेंस की क्षमता क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता को यानी कि फोकस दूरी, यानी कि इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है ये क्षमता, फोकस की व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षमता है। और यानी कि यदि अगर फोकस दूरी मीटर में हो तो इसका इस क्षमता हो जाएगा इसका P/1/F, P बराबर 1/F ये मीटर में। अगर यदि सेंटीमीटर में है तो यह P बराबर 100/F में। इसी प्रकार यदि इसका मात्रक फ्रेंड्स डायोप्टर है। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, दृष्टि इसके निवारण के लिए कैसे करते हैं, इसका निवारण भी कैसे करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो दृष्टि दोष 2 प्रकार के होते हैं, ये जो है दृष्टि दोष मतलब निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो यहाँ पे मैं एक ट्रिक बताया हूँ, यहाँ पे ट्रिक है फ्रेंड, इसको याद करने का ट्रिक है, इसके निवारण के लिए भी ट्रिक है यहाँ फ्रेंड।
यानी कि दूना। डी का मतलब यदि दूर दृष्टि है तो उसे उत्तल लेंस का होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और यदि निकट दृष्टि है, इसका मतलब निकट दृष्टि है तो अवतल। ये चीज़ें आपको फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लिया हूँ ये चीज़ें, और इसका ट्रिक भी बताया हूँ, बहुत ही अच्छा ट्रिक है फ्रेंड्स। और ये चीज़ें मैं आपको आगे दिखाता हूँ। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता है कि यदि कोई धातु, जैसे मान लीजिए सीलियम है, तो यहाँ पे जो इस पे यदि कोई धातु प्रकाश यानी कि प्रकाश का प्रभाव पड़ रहा है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने लगता है। ये चीज़ें हैं, इसी को वैद्युत प्रभाव प्रकाश, यानी कि अपने शब्दों में आप बताइएगा फ्रेंड्स। तो मैं आपको बेसिक इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, आप इसका आंसर आप अपने खुद भी बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और चार्ट या मॉडल जो भी आप चित्र बनाए रहेंगे उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी आनी चाहिए। मान लीजिए आप जो है ट्रांसमीटर का ही जो चित्र बनाया ट्रांसफार्मर का ही, तो आपको वहाँ पे सारी जानकारी आपको इस वीडियो में, यानी कि एक वीडियो बना के मैं अपने चैनल पर बता दिया हूँ, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। यानी कि आप ट्रांसफार्मर बनाए हैं तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिए, उससे जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ। ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो लेंस से सूत्र बताइए, तो लेंस का मतलब आप पतली लेंस के लिए क्या सूत्र होता है ये पढ़ लीजिएगा, और दर्पण के लिए क्या सूत्र होता है ये चीज़ें, यानी कि लेंस से जितने संबंधित ये, क्योंकि इससे आप जो प्रयोग संख्या यानी कि जो प्रैक्टिकल कॉपी होती है उसमें आप ये चीज़ें लिख चुके हैं, वो विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी याद करना। तो इसी प्रकार आपको ये चीज़ें याद कर लेनी है, ठीक है। और आप क्या बनना चाहते हैं, यानी मान लीजिए आप 5-6 क्वेश्चन वो पूछा और उसमें से आप 4-5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन बता दिए, तो वो पूछ लेते हैं, एक्स्ट्रा पूछ लेते हैं आपकी पर्सनालिटी, यानी पर्सनालिटी के बारे में कि आप बनना क्या चाहते हैं। तो आपको ये चीज़ें मतलब क्या बनना चाहते हैं ये निर्धारित करके जाइएगा, वही बताइएगा। भले से आपको ना बनना हो, लेकिन उस समय आप कॉन्फिडेंस के साथ बता देंगे तो आप समझेंगे कि हाँ ठीक है ये लड़का, तो आपको पूरा बढ़िया अच्छा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और आंतरिक प्रतिरोध क्या है इसका मात्रा बताइए। तो आंतरिक प्रतिरोध मतलब कोई भी प्रतिरोध हो, चाहे बाह्य प्रतिरोध हो चाहे आंतरिक प्रतिरोध, उसे R से ही प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसका मात्रक होता है ओम। तो आपको इसको ध्यान देना है, ये इसमें मत कंफ्यूजन है कि आंतरिक प्रतिरोध अलग होगा और बाह्य प्रतिरोध अलग होगा, प्रतिरोध अलग होगा, लेकिन एक कुछ दिक्कत नहीं है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेंज का नियम। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेंज का नियम बताइए। ये मतलब लेंज का नियम आपको क्या बताना है, ऊर्जा संरक्षण पर, और यह जो नियम है किस नियम पर, यानी किस पर आधारित है। तो यह ऊर्जा संरक्षण पर, यानी कि ऊर्जा को संरक्षित करने में इसका उपयोग किया है लेंज का नियम। और किरचॉफ का नियम है, ये चीज़ें आपको याद करके जाना है फ्रेंड्स। किरचॉफ का नियम है कि यदि किसी परिपथ में इसी परिपथ के विभिन्न धाराओं का योग बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यानी कि जो भी जितने भी मान लीजिए किरचॉफ का यहाँ पे ये परिपथ है बीच में ये बना है, इसमें जितने भी धाराएं आ रही हैं इसका बीजगणितीय योग उस इन धाराओं के, यानी सभी धाराओं के योग के बराबर होता है। इसको किरचॉफ नहीं, ये अपने हिसाब से आप पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। तो ठीक है, ये थी वीडियो। यदि आप वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। तो फ्रेंड्स देख लीजिएगा, ये जरूर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको कोई और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मिल जाएगी आपको जानकारी।